हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। इस न्यू मून डे यानी अमावस्या के दिन पे गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 दिसंबर और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय बज रहे हैं तकरीबन 4:30 बजे। ठीक है, और गोल्ड अभी चल रहा है, कॉमिक्स गोल्ड $4328 के आसपास। देखिए, जो लोग हमें काफी पहले से जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि मैं दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता हूँ। एक है फुल मून डे यानी पूर्णिमा, एक है न्यू मून डे यानी अमावस। आज है न्यू मून डे, अमावस, और काफी बड़ी अमावस। ठीक है, और एक होता है फुल मून डे यानी पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन पे जनरली मेरा बिलीफ है और ऐसा एस्ट्रो टेक्निकल बोलता है, और जो हमारे पुराना बैक टेस्टिंग है उसके हिसाब से 80-20 का रेशियो रहता है। 80% चांसेस होते हैं बढ़ने के, 20% चांसेस होते हैं या तो स्पेशली गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा हूं। ठीक है, गोल्ड सिल्वर या तो साइडवेज रह सकते हैं या हो सकता है गिर जाए। 80-20% चांसेस होते हैं। इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी 10-15 दिन पहले, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से तेजी आ सकती है। हालांकि लेवल्स नहीं आए थे, मैंने जो ऊपर के ब्रेकआउट लेवल दिए थे उसके ऊपर सिल्वर में काफी अच्छी तेजी आई थी। गोल्ड में थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन गोल्ड में थोड़ा लिमिटेड मूव चल रहा है 10-15 दिन से। ठीक है, न्यू मून डे यानी अमावस्या वाले दिन 60-40 का रेशियो रहता है। 60% चांसेस होते हैं इसके डाउन साइड आने पे, और 20% साइडवेज या 20% हो सकता है तेजी भी हो जाए। ठीक है, तो सॉरी, अमावस्या पे थोड़ा हमारा 60-20-20 का रेशियो रहता है। ठीक है, इसमें वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप हमारी वीडियो के हिसाब से किसी भी लेवल्स पे काम करते हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर लगा के चलें। अपने मन के हिसाब से पोजीशन ना करें, अपना एनालिसिस जरूर करें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ मेरी बातों पर ना जाए। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं न्यू मून डे या फुल मून डे यानी पूर्णिमा और अमावस की, सिंपल लैंग्वेज में इसको पूर्णिमा और अमावस बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन तेजी आती है। उस दिन, उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद से ट्रेंड बनता है। ठीक है, ट्रेंड बनता है, बड़े मूव आते हैं। वैसे तो गोल्ड सिल्वर में वैसे ही बड़े मूव आ रहे हैं आजकल, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन जनरली वहां से ट्रेंड बनता है। मान लीजिए पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन से तेजी का ट्रेंड बना, अमावस है तो अमावस के दिन से वहां से थोड़ा मंदी का ट्रेंड बना। ठीक है, अभी मैं आपको मैं एक्चुअल फोन पे वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप जाएंगे पुराना, अगर आप कैलेंडर में पूर्णिमा और अमावस देखेंगे तो पूर्णिमा से पहले जो पिछली अमावस थी वहां पे एक अच्छी गिरावट आई थी। वो थी आपकी अक्टूबर वाली। ठीक है, अक्टूबर वाली थी, 7 अक्टूबर को पूर्णिमा थी, वहां से तेजी आई, और फिर 21 अक्टूबर के बाद से, 21-22 अक्टूबर के बाद से वहां से हमको मंदी आती हुई दिखी। फिलहाल मेरा क्या व्यू है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने लेवल्स निकाले थे कॉमिक्स गोल्ड के, एमसीएक्स गोल्ड के, कॉमिक्स सिल्वर के और एमसीएक्स सिल्वर के, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ कवर करने जा रहा हूं कॉमिक्स गोल्ड को। तो आप जो भी पोजीशन बनाएं, अगर आप एमसीएक्स में भी पोजीशन बनाएं तो थोड़ा कॉमिक्स के लेवल को देख लीजिएगा। रीजन है कि ये वीडियो बनाने से पहले जब मैंने लेवल्स लिखे थे उस समय जो मैंने एमसीएक्स के लेवल लिखे थे वो एकदम से क्रैश हो गए, क्योंकि यूएसडी आईएनआर में एक सडन क्रैश आया। ठीक है ना, यूएसडी आईएनआर में तकरीबन 3:15 बजे क्रैश आया। 90 रुपीज 20 पैसे से सीधा 89 रुपीज 20 पैसे हो गया। ₹1 गिरा है। ₹1 में एमसीएक्स के चार्ट्स, एमसीएक्स के लेवल्स वैसे ही पूरे हिल गए। ठीक है, तो मैं अभी आपको कॉमिक्स की बात कर रहा हूं। सिल्वर में मेरे को थोड़ा सा व्यू, वैसे तो डाउन साइड है लेकिन लेवल्स बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। व्यू डाउन साइड ही है, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा एमसीएक्स के लेवल्स क्लियर थे, कॉमिक्स के लेवल तो उतना ऊपर के नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन एमसीएक्स के लेवल क्लियर थे, लेकिन वो करेंसी की वजह से सब कुछ हिल गया। तो मैं अभी आपको फिलहाल कॉमिक्स के लेवल शेयर करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको किस तरीके की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अमावस के दिन से मूव आता है डाउन साइड, 60% चांसेस है, 20% हो सकता है साइडवेज हो जाए, और हो सकता है हमारे को अपसाइड मूव भी देखने को मिले। ठीक है, फिलहाल इस अमावस पे क्या लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। इस अमावस में मेरे को थोड़ा सा डाउन साइड मूव लग रहा है, लेकिन नीचे से एक बाउंस जोन भी बन रहा है। सारे लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, जो आप समझेंगे मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, अभी चल रहा है $4328 के आसपास। गोल्ड में, कॉमिक्स गोल्ड में, XAU USD में जो बहुत अच्छा हर्डल जोन या सेलिंग जोन जो आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 42 से लेके $43-49 का जोन। ठीक है, जो लोग मेरी डेली वीडियो को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक कैंडल है तो इसमें
कहीं बीच में एक ऐसा जोन बनता है जहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है, वहां से वो नीचे आ सकता है, स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई होता है, ठीक है। तो वो जोन आ रहा है $4342 से लेके $4349 के आसपास, यहां से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसमें अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो $4366 के अबव है, और अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो $4385 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। वहां पे ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। सेफर स्टॉप लॉस $4385 के बिलो का है, अबव का है, और अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो $4366 भी बहुत है, ठीक है। इसमें जो नीचे के टारगेट्स आ रहे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी चल रहा है $4327, मैंने आपको जोन बता दिया सेलिंग का। नीचे के जो इमीडिएट जोन आ रहे हैं वो पहला आ रहा है $4308, फिर $4302, और अगर मान लीजिए ये $4300 को तोड़ देता है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, कल की जो कैंडल बनी थी काफी बुलिश बनी थी, उसका लो था अप्रोक्सीमेटली $4301 का। तो अगर ये $4300 या $4295 को तोड़ देता है, फिर इसमें फर्दर 4275 और 4252 तक की भी गिरावट आ सकती, ठीक है। जो 4295 तोड़ने के बाद 4275, $4250 तक की भी गिरावट आ सकती है। $4250 के आसपास का जो जोन है वहां पे आपको थोड़ा सावधान हो जाना है, क्योंकि वहां पे तकरीबन 4250 या 4245 मान लीजिए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो सपोर्ट लाइन का काम कर रही है। 4245 के आसपास वो लाइन आ रही है। 4245 से लेके 4225 इसका बाउंस जोन है, ठीक है। अगला बाउंस जोन 4245 से लेके 4225 या 4226 मान लीजिए, वहां से इसमें बाउंस आ सकता है। इसमें जो सेफर स्टॉप लॉस रहेगा वो $4202 के बिलो का रहेगा, और वापस से इसमें हमको तेजी देखने को मिलेगी। और इस बार जो अगर मान लीजिए इस जोन से पलटता है, ठीक है, 4246 के जोन से पलटता, तो फिर इस बार अगर हमको तेजी देखने को मिलेगी तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए ये 4385 को तोड़ता तो फर्दर और तेज हो सकता है, क्योंकि गोल्ड में कुछ ऐसे टेक्निकल और एस्ट्रो पैरामीटर्स बन रहे हैं जहां पे यहां से बाउंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। पहली मैंने आपको बता दी सेलिंग स्ट्रेटेजी, दूसरी मैंने आपको बता दी नीचे की तरफ बाइंग स्ट्रेटेजी। अमावस में मेरे को बहुत ज्यादा डाउनसाइड मूव इसलिए नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है 4250 के आसपास कहीं ये संभल जाना चाहिए अगर सेलिंग आती है तो, ठीक है। अभी 4330 चल रहा है, यहां सेल नहीं करिए, $10 ऊपर यहां सेलिंग जोन बन रहा है, वहां से सेलिंग करके चलिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्रिसमस है अगले हफ्ते, और जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा छुट्टी के मोड में चले जाएंगे। अगले मंडे ट्यूसडे से वो छुट्टी के मोड में चले जाएंगे, वो लौट के आएंगे 2 जनवरी तक, ठीक है। तो मार्केट में एक लिमिटेड ही गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। मैंने लेवल्स सिल्वर के भी निकाले थे, मैंने लेवल्स MCX गोल्ड के भी निकाले थे, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से सब कुछ हिल गया। मैं आपको कुछ भी बता दूं और वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए करेंसी की वजह से, तो वो मैं नहीं कर सकता। आप कॉमेक्स के लेवल्स के हिसाब से MCX गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है उस स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। अगर आप 4340 के आसपास भी सेलिंग करते हैं और 4366 का भी एसएल लेते हैं तो $25-26 का एसएल है, ये बनेगा तकरीबन आपका $800 के आसपास MCX में। तो अगर आप पोजीशन ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं उतने ज्यादा पॉइंट्स का, तब लीजिएगा, नहीं तो गोल्ड मिनी में काम करिएगा, थोड़ा लॉट साइज मैनेज करके चलिएगा, अंधाधुंध मत लीजिएगा, ठीक है। सेफर स्टॉप लॉस इसका $4385 का है। वैसे मेरे हिसाब से 4365 भी नहीं जाना चाहिए, सेलिंग प्रेशर है, आज कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये मेरा बिलीफ थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन डेटा नहीं होता उस दिन थोड़े मूव ज्यादा बढ़े आते हैं, डेटा की वजह से थोड़ा सा बायसनेस हो जाती है। जैसे कल का डेटा पॉजिटिव था, एकदम से मार्केट नीचे गिरी और फिर उसको बाउंस लाके ऊपर तेज कर दिया, फिर ऐसी जगह से वापस रिवर्सल कर दिया जहां पे इसका ट्रिपल टॉप बन रहा था, और आज ये सुबह से गिर रहा है, ठीक है। सिल्वर में मैं आपको कॉमिक सिल्वर में हल्का सा हिंट दे देता हूं। हालांकि कॉमिक सिल्वर अभी चल रहा है $66.05 के आसपास, सेलिंग जोन मेरा ऑलमोस्ट यहीं पे है या इससे थोड़ा सा आधा डॉलर ऊपर है। कॉमिक सिल्वर में जो हाई लग चुका है 66.91 का या 67 मान लीजिए, उसके ऊपर इसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन कॉमिक सिल्वर जो है अनचार्टेड टेरिटरी में है,
ठीक है। अनचार्टेड टेरिटरी वो होती है जहां पे आप एक नया हाई टूटता है तो फिर नया हाई बनेगा, उसका आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कोई पुराना डेटा नहीं है, पुराने चार्ट्स नहीं है जहां पे आप डिराइव कर सको कि ये अगला टूटेगा तो कहां जाएगा। जैसे अभी गोल्ड में पिछला हाई $43.85 के, $43.80 के आसपास का लगा हुआ, $81 तक का, तो आप जानते हो कि ये लेवल टूटेगा तो वहां तक जाएगा, वहां पे थोड़ा हर्डल आ सकता है। तो सिल्वर में अनचार्टेड टेरिटरी है, इसलिए सिल्वर में थोड़ा बताना मुश्किल हो रहा है। ओवरऑल सेलिंग का ही व्यू है उसमें भी, लेकिन मैं आपको लेवल्स नहीं बता रहा हूं, तो अपने मन से कुछ भी पोजीशन मत बनाइएगा। मैं आपको 2 या 3 दिन में नीचे से जहां मेरे को जबरदस्त बाउंस लग रहा होगा सिल्वर में कि हाँ यहां पे बाउंस आ सकता है, हालांकि मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो बनाई है और लेवल्स मेरे आधा $1 से मिस हो गए, आधा $1 से एक्टिव होने से मिस हो गए, $1 से एक्टिव होने से मिस हो गए। उसके बाद फर्दर लंबी तेजी आई। जो पिछली मैंने पूर्णिमा की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नीचे के लेवल दिए थे, वो नहीं एक्टिव हुए थे, लेकिन मैंने ऊपर ब्रेकआउट के लेवल दिए थे कि अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो इसमें फर्दर तेजी हो सकती है, तो वो लेवल एक्टिव हुए थे। अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तकरीबन 15 दिन पुरानी है पूर्णिमा, फुल मून डे बोल के उसका थंबनेल आपको दिख जाएगा, ठीक है। वीडियो को वापस देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो है 10-11 मिनट की। लेवल्स को बार बार ध्यान से देखिएगा। अगर आप M6 गोल्ड में कर रहे हैं तो कॉमिक्स के लेवल के हिसाब से कैलकुलेशन करते चलिएगा, अपने मन के हिसाब से पोजीशन मत बनाइएगा, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। टारगेट जहां आ रहे हो वो यहां तो वहां बुक करके चलिएगा या फिर अपने रिवाइजल करते चलिएगा, ठीक है। M6 गोल्ड के लेवल माफी चाहता हूं आपसे, इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि करेंसी में एकदम से ₹1 की गिरावट आई है। 10-20 पैसे की गिरावट आती तो मैं आपको फिर भी समझा देता, लेकिन ₹1 की गिरावट जो है वो थोड़ा लेवल समझने में मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। वापस बोल रहा हूं, लेवल्स को ध्यान से समझिएगा। पहले सेलिंग है, फिर नीचे से बाइंग है, ठीक है। ऊपर के लेवल से सेलिंग जोन बन रहा है, फिर नीचे के लेवल से काफी डीप लेवल है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन अगर बाउंस आया तो तगड़ा बाउंस मेरे हिसाब से वहीं से आएगा, चाहे वो 2 दिन बाद आए, चाहे 4 दिन बाद आए, चाहे 6 दिन बाद आए, चाहे क्रिसमस के बाद आए, चाहे 26 को आए, 27 को आए, मुझे नहीं पता कब आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से, चार्ट रीडिंग के हिसाब से वही जोन आ रहा है उसका बाय का, ठीक है। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।